अच्छा जी। अ, थोड़ा सा रुक जाते हैं, सबको आने देते हैं क्लास में, फिर कंटिन्यू करती हूँ मैं कि प्राइसिंग किस तरह होती है, ठीक है? 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं ताकि सब स्टूडेंट्स आ गए हों। और देखें, आप लोग परेशान नहीं हो। ये गिग को समझना इतना मुश्किल काम नहीं है। ये अभी एक साथ आपको लग रहा है कि ओहो हो बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई है। अभी जब मैं आपके साथ अभी गिग बनाऊंगी ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस्म से क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह गिग को बनाया जाता है, ठीक है? तो आप प्लीज परेशान नहीं हुए, पैनिक नहीं करें। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं प्राइसिंग से, ठीक है? जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं, तो प्राइसिंग में आपको फाइवर जो है वो 3 ऑप्शंस देता है। एक होता है बेसिक का, एक होता है स्टैंडर्ड का और एक होता है प्रीमियम का, ठीक है? अब क्या होता है कि आप जो सर्विसेज होती हैं उसको डिवाइड करते हो कि भाई आपने पैसों के वाइज डिवाइड करना है और काम के वाइज वाइज डिवाइड करना है, ठीक है? अब लेट्स से कि आपका जो काम है वो है लोगो डिजाइनिंग का, ठीक है? तो अब अगर आप लोगो डिजाइनिंग में जा रहे हैं, तो आपका जो बेसिक पैकेज होगा, उसमें आप बोलेंगे कि आप उसको 2 लोगोस बना के देंगे, ठीक है? तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी ऑफरिंग लिखते हैं। 1 सेकंड। आप बताएँगे कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? कितने फ़ॉर्मेट्स ऑफ़र कर रहे हैं, कितने डेज़ में करके देंगे और कितनी रिविज़न्स देंगे, ठीक है? लेट्स से ये चीज़ें हम इसके ऊपर करते हुए हम प्राइसिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो अब जब हम बेसिक की बात करते हैं, तो हम बेसिक में लेट्स से इनको बोलेंगे कि मैं आपको 2 ऑप्शंस दूँगा, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको पीएनजी फ़ॉर्मेट दूँगा और मैं आपको 2 रिविज़न्स दूँगा, ठीक है? और ये मैं आपको दे दूँगा इन 1 डे। ये हो गया आपका बेसिक पैकेज, ठीक है? ये हो गया आपका एक पैकेज, ठीक है? इसके आपने चार्ज कर लिए इनको, लेट्स से आप 1 लोगों के ₹2000 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हो गया। फिर आप इसी तरह एक और स्टैंडर्ड पैकेज बनाएँगे, ठीक है? आप उसमें बोलेंगे कि मैं आपको 3 ऑप्शंस बना के दूँगा। मैं आपको पीएनजी, जेपीईजी फॉर्मेट दूँगा, 3 रिविज़न्स दूँगा और 2 दिन में दूँगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका एक और चीज़, इसके आपने चार्ज कर लिए ₹3000, ठीक है? फिर अब आपने एक और पैकेज बनाया, उसमें हम बोले कि आप उसको 5 ऑप्शंस बना के देंगे, ठीक है? ऑल फॉर्मेट्स देंगे, जितने भी फॉर्मेट्स वो माँगेगा, अनलिमिटेड रिविज़न्स देंगे, ठीक है? और आप उसको देंगे ये काम सारा 3 दिन में और आप इससे चार्ज कर लेंगे लेट्स से 5000 या लेट्स से 6000, ठीक है? तो ये हो गया आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर प्राइसिंग का। अब ये प्राइसेज़ हम किस तरह निकालते हैं, क्या प्राइस सही होती है, ये आपको अगेन आपके कॉम्पिटिटर्स बताते हैं कि किस तरह कौन-सी प्राइस को चूज़ करना है। कामरुन्निसा, ये मैं आपको एफएक्यूज़ अभी मैं बनाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, रिविजन्स मतलब ये होता है कि अगर क्लाइंट को कोई चीज़ चेंज करवानी हो, तो आप उसको चेंज करके देंगे कि नहीं करेंगे? तो आप क्लाइंट को बोले मैं आपको 2 दफ़ा एडिट करके दूँगा, ठीक है? अब अगर कुरान टीचर का भी है निमरा, तो वो देखें हम सर्च करते हैं कि जो इस किस्म की गिग सेल कर रहे हैं, वो क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, फाइवर पे जाते हैं और हम फाइवर पे देखते हैं कि ये जो प्रेज़ेंटेशंस बना रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये है लेवल 2 की सेलर, तो ऑब्वियसली इनके रेट्स ज़्यादा होंगे, इनके रेट्स को हम कंसिडर करेंगे मगर देखते हैं, ठीक है? अब जैसे ये हैं, ये कहती हैं कि मैं आपके लिए प्रोफ़ेशनल प्रेज़ेंटेशन बनाऊँगी 5 स्लाइड्स की, ठीक है? सही है, ये क्या देंगी आपको 3 दिन में 5 स्लाइड्स बना के देंगी और अनलिमिटेड रिविजन्स देंगी, ठीक है? तो ये ₹6000 ले रही हैं। फिर स्टैंडर्ड पैकेज में ये आपको 15 स्लाइड्स बना के देंगी, 4 दिन में देंगी और 18,000 की देंगी। फिर प्रीमियम में ये आपको 30 स्लाइड्स बना के देंगी, 4 दिन में देंगी, अनलिमिटेड रिविजन्स देंगी। तो ये आपको समझ आ गया कि भाई ये लेवल 2 की सेलर है तो ये दे रही है। अब हम देखते हैं दूसरे लेवल के सेलर्स क्या दे रहे हैं, ठीक है? अब ये ज़ीरो टॉप रेटेड सेलर है, ये क्या कर रहा है? ये 10 स्लाइड्स दे रहा है 25,000 की 2 फॉर्मेट में, पीपीटी में भी दे रहा है, पीडीएफ में भी दे रहा है, अनलिमिटेड रिविजन्स दे रहा है, 5 डेज़ डिलीवरी दे रहा है, ठीक है? सही है, फिर स्टैंडर्ड में देखते हैं, ये 46,000 की 20 स्लाइड्स दे रहा है। फिर यहाँ पे ये
30 स्लाइड्स दे रहा है 67,000 रुपीज की, ठीक है। तो इसने अपने प्राइसेस बता दिए। अब कुछ जगहों पे क्या होता है कि आप फॉर्मेट्स के साथ इतना नहीं खेल सकते, तो आप वर्ड्स में या स्लाइड्स में खेलते हो, ठीक है। अब जैसे कि फर्ज करें कि ये थी एक एडिटिंग वाली, ये अगेन लेवल 2 के थे। ये क्या कहते हैं, मैं 500 वर्ड्स को एडिट करूंगा, ग्रामर और स्पेलिंग से चेक करूंगा, फैक्ट चेक करूंगा कि आपने सही फैक्ट्स डाले कि नहीं डाले, उसके क्या चार्ज करें, 894 रुपीज। फिर ये है स्टैंडर्ड पैकेज में 1000 वर्ड्स चेक करके देंगे 1700 रुपए में। प्रीमियम में ये 1500 वर्ड्स चेक करके देंगे 2000 रुपए में। तो ये सिर्फ क्या कर रहे हो, वर्ड काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं और प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से कुरान टीचर है, ठीक है। अब इसमें देखें जो लेवल 2 का सेलर है, हम उसको खोल के देखते हैं कि वो किस किस्म की प्राइसेस सर्च कर रहा है। निम्रा, अब आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह के और सर्च करना है। ये सिर्फ इन्होंने एक ही पैकेज बना के रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, बेसिक कायदा सिखाएंगे, कुरान सिखाएंगे, मेमोराइजेशन सिखाएंगे, और ये 2 दिन मतलब एक पैकेज इन्होंने बनाया हुआ 894 रुपीज करेंगे, 30 मिनट्स की क्लास होगी, ठीक है। तो पर क्लास के पैसे क्या ले रहे हैं ये, 894। तो आप भी पर क्लास के हिसाब से करेंगे, ठीक है। फिर अगर वीकली क्लासेस हैं तो उसके लिए आप अलग पैकेज बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखते हैं, लेट्स से हम देखते हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में तो हमें इंटरेस्ट नहीं था, हम देखते हैं ग्राफिक्स एंड डिजाइन में, हम देखते हैं प्रेजेंटेशन हमने देख ली, लेट्स से बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, ठीक है। अगर आप किसी के लिए बिजनेस कार्ड डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसमें क्या पैकेजेस चार्ज करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो लेवल 0 का है वो क्या चार्ज करता है। उसका बेसिक पैकेज है, उसमें क्या कर रहे हैं, एक लोगो डिजाइन करके देगा, जेपेग पीएनजी फाइल्स में देगा, 3 दिन की डिलीवरी देगा, ठीक है। प्रिंट रेडी होगी, डबल साइडेड होगी, लोगो डिजाइन होगा, सही है। और उसके 17,000 रुपए देगा। तो स्टैंडर्ड में ये 2 लोगो बना के देगा, 2 कॉन्सेप्ट बना के देगा, तो उसके 26,000 कर दिए। प्रीमियम में ये 3 लोगो करके देगा और थोड़ी सी और चीजें डाल के देगा। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड कर करके अपनी प्राइसिंग को एडिट करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने, हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों ने 10 गिग सर्च करनी है, ठीक है, ठीक है। सर्च फॉर 10 गिग, फिर लिस्ट डाउन ऑल टैग्स, लिस्ट डाउन ऑल FAQs, ठीक है, लिस्ट डाउन प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने 10 गिग्स लिए, 10 गिग्स में से आप सारे टैग्स अपने पास लिख लेंगे, सारे FAQs अपने पास लिख लेंगे और प्राइसिंग लिख लेंगे कि भाई बेसिक में ये लोग क्या चार्ज करें। लेट्स से बेसिक में कोई एक एवरेज बंदा चार्ज करे 1000 से 2000 रुपए तक, ठीक है। स्टैंडर्ड में कोई चार्ज कर रहा है लेट्स से 2500 से 4000 तक, ठीक है। आप एक रेंज बना लेंगे अपने पास कि भाई एक जनरल जो चल रहा है रेट वो ये चल रहा है 4000 से 6000 तक, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसके बीच की प्राइस, और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी प्राइसेस हैं तो आप भले लोवेस्ट प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। आप बेसिक पैकेज में लोवेस्ट प्राइस सेट करेंगे, स्टैंडर्ड में और से भी लोवेस्ट, और प्रीमियम में भी लोवेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को कि रिसर्च क्या करनी है। मुकद्दस खुद सर्च करें बेटा, आप लोगों को अगर सब मैं ही सर्च करके दे दूंगी तो फिर क्या होगा फायदा। एक सेकंड रुके, न्यूट्रिशन पे क्या सर्च करना है, न्यूट्रिशन ब्लॉग, ये न्यूट्रिशन ब्लॉग है, ठीक है। इसमें देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि वो लिख के देंगी फूड आर्टिकल्स या न्यूट्रिशन ब्लॉग बना के देंगी। इनके पैकेजेस आप देख लें कि ये क्या देते हैं। इनका पैकेज है बेसिक में 500 वर्ड्स लिख के देंगी 800 रुपए के, स्टैंडर्ड है 1000 वर्ड्स लिख के देंगी 1700 के, प्रीमियम है 1500 से 2000 रुपए, ठीक है। देखें
बेस्ट चीज ये होती है कि आप अपनी प्राइसिंग कम ही रखें। अगर आपका कंपटीशन 1000 रुपए किसी चीज के चार्ज करे तो आप 900 कर दें, ठीक है। आपको यूं लगेगा कि आप कम कमा रहे हैं, मगर इनिशियली हम जिस चीज पे कम्पीट करते हैं वो इसी चीज पे कम्पीट करते हैं कि हम कम पैसे चार्ज करें, ठीक है। तो आपने भी यही करना है। तो आप उसी तरह कम चीजें कम पैसों के ऊपर फोकस करके कम प्राइसिंग सेट करेंगे, ठीक है। अब बाकी जिसकी जो भी रिक्वेस्ट है ना कि ये सर्च करके दें, वो सर्च करके दें, प्लीज आप लोग खुद अब अपनी सर्चेस करें और खुद रिसर्च करें। मैं आप लोगों को हर चीज आपके हाथ में नहीं रख के दे सकती, ठीक है। मेरा काम है आपको गाइड करना। अगर मैं हर स्टूडेंट की फरमाइश पे निकालना शुरू हो गई कि भाई उनको ये चीज की जरूरत है, ये चीज की जरूरत है, तो आप प्लीज खुद सर्च करें, ठीक है। हाँ, साथ साथ मेरे सर्च करें ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने गिग बनानी है, ठीक है। तो प्लीज फोकस इस पे रखेगा, इंस्टेड के लिए आप क्वेश्चन टाइप करें। अभी आप सिर्फ ये देखेंगे किस तरह बनता है, ठीक है। आप फाइवर खोलेंगे, आपने मेक श्योर करना है कि आप सेलिंग पे शिफ्ट हो जाए, स्विच टू सेलिंग पे, ठीक है। आपने स्विच टू सेलिंग पे किया, आप जाएंगे गिग्स पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्रिएट अ न्यू गिग, आप जाएंगे इस पे क्रिएट अ न्यू गिग पे, ठीक है। ठीक है, अब आप आए क्रिएट अ न्यू गिग पे, सही है। अब लेट्स से कि मैं करना चाहती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, लेट्स से कि मैं जाना चाहती हूँ लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग में, और डिजिटल मार्केटिंग में मैं करना चाहती हूँ कम्युनिटी मैनेजमेंट, ठीक है। और उसमें मैं करना चाहती हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। ये मैंने चूज कर लिया, ठीक है। उस पर मैं चूज कर लेती हूँ, मजीद फिल्टर डाउन कर लेती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे करना चाहती हूँ, ठीक है। इसमें 1300 सर्विसेज है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी गिग बनाऊंगी इसी तरह, ठीक है। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट में मुझे बनानी है, मैं क्या करूंगी, मैंने एक लेवल 2 सेलेक्ट किया, एक ये 5 वर्स चॉइस सेलेक्ट किया 2, फिर एक मैं सेलेक्ट करती हूँ ये 0 लेवल का, एक और 0 लेवल का, और एक कोई लेवल 1 का ढूंढते हैं। लेवल 1 का ये रहा, ठीक है। ये हो गए मेरे पास कुछ सेलेक्टेड स्किल्स, ठीक है। अच्छा, गिग पे कैसे आते हैं, ये फाइवर पर हैं आप, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है गिग्स, गिग्स पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू गिग, आप ही क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये यूं इस तरह खुल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, आई विल डू इंस्टाग्राम प्रमोशन और मार्केटिंग ऑर्गेनिकली, ये कर रहे हैं आई विल मैनेज योर सोशल मीडिया अकाउंट एंड पेज फॉर 30 days, आई विल बी अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। आई विल प्रोफेशनली ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर। अब मुझे भी सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, ठीक है। मगर मैं क्या करना चाह रही हूँ, क्या मैं 3 पोस्ट भी बनाना चाह रही हूँ और मैनेज भी करना चाह रही हूँ, या क्या करना चाह रही हूँ। तो लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी का सोशल मीडिया की पोस्ट भी डिजाइन करके दूं, और मैं चाहती हूँ कि मैं इनका सोशल मीडिया भी मैनेज करूँ, मतलब इनकी कम्युनिटी भी मैनेज करूँ और इनकी सोशल मीडिया डिजाइन भी करूँ, ठीक है। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड कम्युनिटी मैनेजर, ठीक है। आई विल बी योर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर एंड कम्युनिटी मैनेजर, ठीक है। मैंने इनको बता दिया कि मैं 2 चीजें करूंगा, मैं आपका सोशल मीडिया का कंटेंट भी क्रिएट करूंगी और मैं आपका कम्युनिटी मैनेजर भी करूंगी, ठीक है। अब मुझे सेलेक्ट करना है कैटेगरी, ये मुझे कैटेगरी आइडिया दे देता है कि आपको कौन सी कैटेगरी करनी है। तो मेरा काम है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। एक और कैटेगरी चूज कर लेते हैं, ये भी हो सकती है। अगर मैं ग्राफिक्स एंड डिजाइन पर फोकस नहीं करी, मैं डिजिटल मार्केटिंग में फोकस कर रही हूँ, तो मैं इस पे रहती हूँ, ठीक है। अब मैं करती हूँ अपनी सर्विस टाइप सेलेक्ट। अब क्या है मेरी सर्विस, मैं सोशल कंटेंट कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रही हूँ, तो मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट यूज करती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको पर मैं काम करना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है,
और लेट्स से मुझे करना है स्नैपचैट, ठीक है। ये 3 फोकस मैंने अपने वो कर लिए, ठीक है, चूज कर लिए। इतना क्लियर हो गया सबको? उरूज, अगर आपके पास गिग्स क्रिएशन का नहीं आ रहा तो आपकी सेलर प्रोफाइल नहीं बनेगी। आपकी सेलर प्रोफाइल बनी हुई है? समाविया बेस्ट जो फाइवर की चॉइस होती है, फाइवर रैंडमली चूज करता है कि कौन उसका चॉइस का होता है। वो 0 लेवल का भी हो सकता है, 1 2 का भी हो सकता है। वो बेस्ड ऑन रिव्यूज होता है कि किसको बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। उरूज, अगर सेलर प्रोफाइल बनी हुई है तो आपके पास गिग का ऊपर ऑप्शन आना चाहिए। आपके पास मेन होम पेज किस तरह का नहीं आ रहा है ऑप्शन? अच्छा, इतना क्लियर हो गया। मैंने गिग का मेटा डेटा, ये सबका फर्क आता है। अब टैग्स हैं, ठीक है। अब टैग्स में देखती हूँ कि इसमें क्या यूज किए हुए हैं। इसने डाला हुआ इंस्टाग्राम प्रमोशन, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम ग्रोथ, इंस्टाग्राम एड्स। इन्होंने क्या डाला हुआ है? इन्होंने डाला हुआ है सोशल मार्केटर, सोशल मीडिया मैनेजर। इन्होंने क्या डाला हुआ है? इन्होंने डाला हुआ है एसईओ मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी। सबकी अलग अलग किस्म के आ रहे हैं, ठीक है। इनका क्या आ रहा है? इनका आ रहा है ग्रोथ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजर सब में आ रहा है, ठीक है। तो सोशल मीडिया, ये देखें से नीचे मुझे सर्च ऑप्शन देखिए, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट, कंटेंट कंटेंट में दुनिया का ग्राफिक। आप ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तो आप वो लिखते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप कम्युनिटी लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज और लिख दें, फेसबुक मार्केटिंग डाल दें, ठीक है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग डाल दें। सही है, आपने ये टैग सर्च कर लिया। सही है, सही है। आपने क्या, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है जी। अब आप जैसे ही इस पर आएंगे, ओवरव्यू हो गया, अब आप आएंगे प्राइसिंग के ऑप्शन पे। निम्रा, आपकी सेलर प्रोफाइल बनी हुई है? अगर सेलर प्रोफाइल बनी हुई है तो इस तरह का आपका डैशबोर्ड पे ऊपर इस तरह बना होना चाहिए। उरूज, आपका इस तरह का बना हुआ आ रहा है? यहाँ पे स्विच टू बाइंग या स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ आ रहा है? निम्रा, आप भी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, सही। अच्छा, अब आते हैं प्राइसिंग पे, ठीक है। अब ये बेसिक पैकेजेस हैं, मैं इसको लिख देती हूँ। इसका कोई भी आप नाम, कोई भी क्रिएटिव नाम भी चूज कर सकते हैं। बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम भी रहने दे सकते हैं, उसमें भी मसला नहीं होता, ठीक है। और ये हो गया प्रीमियम, ठीक है। आप निम्रा और उरूज, आप दोनों मुझे बताएं कि आपके पास फोन यूज कर रहे हैं कि लैपटॉप यूज कर रहे हैं? अच्छा, अब आप यहाँ पे बताएंगे डिटेल्स, ठीक है। बेसिक में आप क्या दे रहे हैं कि आई विल क्रिएट, लेट्स से मैं पर डे के वो मैं कुछ डेज के हिसाब से बना रही हूँ, ठीक है। तो आई विल क्रिएट 5, अच्छा मंथली पैकेज बनाते हैं, ठीक है। तो आई विल क्रिएट, इसमें मैं कहती हूँ कि 10 पोस्ट फॉर योर सोशल मीडिया एंड मैनेज योर पेज फॉर 1 आवर डेली, ठीक है। ये हो गया मेरा एक पैकेज, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्ड पे। तो फिर दोनों के पास क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों की फिर सेलर प्रोफाइल नहीं बनी हुई है, जो ऊपर स्विच टू बाइंग, स्विच टू सेलिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। अच्छा, स्टैंडर्ड में फिर आप डालेंगे कि आई विल क्रिएट 20 पोस्ट फॉर योर सोशल मीडिया एंड मैनेज योर पेज फॉर 3 आवर्स अ डे, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि आई विल क्रिएट 30 पोस्ट फॉर योर सोशल मीडिया एंड मैनेज योर पेज फॉर 6 आवर्स अ डे, ठीक है। सही है।
उरूज, आपने साइन इन कर लिया है? जी निम्रा, अगर आपने स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन अभी तक चूज ही नहीं किया है तो आपकी सेलर प्रोफाइल बनी नहीं है। समाविया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने अभी तक अपनी गिग नहीं बनाई थी तो भी मेरी सेलर प्रोफाइल बन गई थी। सेलर प्रोफाइल बनाने के लिए गिग बनाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। आपको सेलर प्रोफाइल बनाने के लिए अपनी एजुकेशन, फेसबुक अकाउंट, गूगल अकाउंट, नंबर वगैरह लिंक करना होता है, ठीक है। निम्रा, आगे बढ़े, सेटिंग पे पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन डालें तो आपका सेलर अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेसिक में मैंने डिलीवरी टाइम क्या किया हुआ है कि डिलीवरी टाइम में रैंडमली सेट कर देती हूँ। अभी 10 पोस्ट हैं तो लेट्स से मैं 3 दिन में इनको 10 पोस्ट बना के दे दूंगी। यहाँ मैंने पोस्ट बढ़ा दी तो 5 डेज कर दिया, और यहाँ मैं इनके डेज बढ़ा दूंगी 7 डेज पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स क्या है, मैं इनको कहती हूँ कि मैं बेसिक में आपका सिर्फ एक इंस्टाग्राम मैनेज करूंगी, स्टैंडर्ड में भी 2 करूंगी और प्रीमियम में मैं 3 करूंगी, ठीक है। अब पेज या चैनल इवेल्युएशन करेंगे। वो सारी इन्फॉर्मेशन डालिए तो आपकी सेलर प्रोफाइल बनी हुई होनी चाहिए। आई डोंट नो कि सेलर प्रोफाइल क्यों नहीं बन रही है, फिर आपका जो इशू है। अभी आप क्लास के ऊपर फोकस करें, समझ लें पहले, फिर उसके बाद आप मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंसिया को भेज देगा और वो फिर मुझे भेज देंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। अभी आप उस चीज को छोड़ दें और अभी आप सिर्फ जो मैं कर रही हूँ उसको समझें ताकि फिर आपको इसमें इशू ना हो, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने क्या किया, मैंने अपना बेसिक पैकेज सेट किया, स्टैंडर्ड किया, प्रीमियम किया, इसमें मैंने डिटेल्स डाली। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनके लिए 10 पोस्ट बनाऊंगी, पूरे महीने के पैकेजेस बना रही हूँ, ठीक है। और 1 घंटा इनका सोशल पेज मैनेज करूंगी। यहाँ पे मैंने इनको कहा मैं इनकी 20 पोस्ट बना के दूंगी और 3 घंटा मैनेज करूंगी। फिर यहाँ पे मैंने 30 पोस्ट बनाई और मैं 6 घंटे इनका पेज मैनेज करूंगी। पेज मैनेज का मतलब ये होता है कि मैं इनका कमेंट्स का रिप्लाई, मैसेजेस का रिप्लाई, ये सब करके दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि मैं इनका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म संभालूंगी, यहाँ मैंने कहा मैं 2 प्लेटफॉर्म संभालूंगी, यहाँ मैंने कहा मैं इनके 3 प्लेटफॉर्म संभालूंगी, ठीक है। अभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये खुद फाइवर अपने हिसाब से देता है तो वो हम अपने हिसाब से देख सकते हैं कि पेज चैनल इवेल्युएशन मैं नहीं करके दूंगी, कंटेंट क्रिएशन में तीनों में करके दे रही हूँ, जो मैं इनको बना के दे रही हूँ तो वो मैं करूंगी। पोस्ट स्केड्यूल भी कर दूंगी इन लोगों के लिए, एंगेजमेंट विद फॉलोअर्स भी मैं सब में कर रही हूँ, ठीक है। अब रिपोर्टिंग जो है वो मैं ऑफर ही नहीं कर रही। तो मैनेजमेंट ड्यूरेशन डेज क्या होंगे, इसमें मैंने डेज डिसाइड किए हुए हैं। 1 महीने का मैंने कंटेंट बनाया तो मैं 1 महीने लिख दूंगी, ठीक है। इसमें भी क्या है 30, इसमें भी मैं 30 सेलेक्ट कर लूंगी, इसमें भी क्या है 30, ठीक है। रिविजन हैं कोई, इसमें मैं 0 रिविजन दूंगी, ठीक है। इसमें मैं 2 दूंगी, इसमें मैं 6 रिविजन देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आई प्राइस। अब प्राइस को समझने के लिए मैं देखूंगी कि ये लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है 3 दिन की सिर्फ इंस्टाग्राम की एक प्लेटफॉर्म करेगा, एंगेजमेंट में फॉलोअर्स करेगा 1700 रुपए। ये जो है 5 पोस्ट बनाएगा और 7 दिन की डिलीवरी है, कंटेंट क्रिएशन करेगा, एक्शन प्लान करेगा और ये कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया 3 पोस्ट पर वीक फॉर 1 मंथ ऑन वन ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट्स तो 4000, एक 3 पोस्ट पर वीक बना रही है, ठीक है। मैं बना के दे रही हूँ इनको कितना, मैं इनको बना के दे रही हूँ 10 पोस्ट पूरे महीने के, इनको 20 पोस्ट पर महीने का, इनको 30 पोस्ट पर महीने का। तो मेरा बहुत यूनिक किस्म का है तो मैं अपने हिसाब से सेट कर लूंगी। यहाँ मैं 1 घंटा मैनेज कर रही हूँ, 5 से स्टार्ट होता है, 5 बेसिक पैकेज होता है, ठीक है। तो मैं इसको पर मंथ के हिसाब से अगर लेट्स से मैं कन्वर्ट भी करती हूँ तो 10 पोस्ट बना रही हूँ, एक पोस्ट के अगर मैं 500 रुपए भी लेती हूँ तो 500 नहीं लेती, 250 लेती हूँ, तो हो गए 2500 ये, और 5000 का पैकेज है। तो ये मैं समझ ले बना लेती हूँ $8 का, $10 का हो गया, ठीक है। मैंने 8 लिखा था, इसने अपने हिसाब से खुद ब खुद 10 कर दिया। क्यों किया इसने 10? क्योंकि ये अपनी पैसे भी चार्ज करता है, सही है, ठीक है ना। आप जो अपनी प्राइसेस हैं गिग की वो किसी भी टाइम पे अपडेट भी कर सकते हैं। ये $20 का है और ये है $25 का, ठीक है। नहीं, ये है $40 का, ठीक है। ये आपने इनको करके सेट कर दी प्राइसेस, ठीक है ना। ये मुझे कम लग रही है, इसको 15 कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं और इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई मेरी प्राइसिंग सेट, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ सर्विसेज देनी हो तो आप दे सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ डालना हो तो आप डालें, नहीं डालने तो बस ऐसे ही आगे बढ़ जाए, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू किया।
अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ये मुझे ले आएगा डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू पे। अब डिस्क्रिप्शन आपको मैंने समझाया था जो 4 चीजों के बेस पे डिस्क्रिप्शन बनता है, ठीक है, सही है। A social media is the soul of a company. Make sure that the soul speaks volume about who you are. If you want your social media to stand out from the crowd, you have come to the right place. ठीक है, ये मैंने अपनी हुक डाल दी, ठीक है। I have been, बल्कि social media has always been a passion for me, and my 5 years of experience have well trained me to understand its dynamics. ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में कर दिया। Here is what you will get. मैं क्या दे रही हूँ उनको? 1, मैं इसको दे रही हूँ सोशल मीडिया कंटेंट। इसमें मैं क्या दूंगी? टेक्स्ट, कैप्शन एंड ग्राफिक्स, ठीक है। कम्युनिटी मैनेजमेंट, इसमें मैं क्या करूंगी? रिस्पॉन्ड टू इनबॉक्स मैसेजेस एंड कमेंट्स, ठीक है। फिर मैं एक और चीज क्या करूंगी? मैं इनको दूंगी फ्री गिव अवे मैनेजमेंट, ठीक है, फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये चीजें मैं इनको ऑफर करूंगी। इफ यू वांट टू revamp your social media, get in touch with me today, ठीक है। ये हो गई मेरी डिस्क्रिप्शन, सही है। अब आते हैं FAQs। सहर, आपने अगर पर्सनली अपना चलो मैं क्वेश्चंस देखती हूँ। वैसे सहर, अगर आपने अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग करी हुई है ना, हम सबके पास फेसबुक पेज होता है, हम सबके पास इंस्टाग्राम पेज होता है, और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं और पेज मैनेज कर सकते हो, तो क्यों नहीं, इसमें जरूर जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम डालते हैं FAQs। अब यहाँ पे आपको बोलते हैं FAQs का, सही है। अब हम देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स ने क्या डाला है। ये क्या दे रहे हैं? ये सिर्फ न्यू फॉलोअर्स वाला करें तो मुझसे रेलेवेंट नहीं है। ये कौन है? ये कह रही हैं क्रिएटिव पोस्ट, इनका थोड़ा बहुत मुझसे मिलता है, तो मैं इनके FAQs देखती हूँ कि इन्होंने FAQs क्या डाला। तो इन्होंने FAQs डाले नहीं, ठीक है। तो ये भी अब मेरे काम की नहीं रहे, इनको देखते हैं। ये पोस्ट डिजाइन करके दे रही हैं, तो इनकी हम देखते हैं कि ये क्या FAQs है। इनकी भी कोई FAQs नहीं है, तो मतलब मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इसमें कि ये लोग वो नहीं डालते, ये ना, ठीक है। इज योर प्रमोशन सेफ फॉर माई अकाउंट, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई हम किस्म की कोई भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं तो क्या होगा? तो ये मुझे क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है। 100% सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट, ठीक है। बेसिक आंसर से लंबी लंबी कहानियां नहीं करती, ठीक है जी। ये हो गया एक। मुझे एक और FAQ डालना है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ माय प्रोफाइल। ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये कॉपी पेस्ट किया और ये मैंने देखा कि क्या है। मैं कहती हूँ कि आपको कोई भी जरूरत है, आई कैन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम स्क्रैच और वर्क ऑन एन एग्जिस्टिंग वन। मतलब मैंने इसको बता दिया कि अगर आपका पुराना कौन अकाउंट है तो भी मैं काम कर सकती हूँ, और अगर नया होता तो नया बनाना है तो भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है।
अच्छा, एक और देखते हैं, आई विल बी अ सोशल मीडिया मैनेजर वाले की, इन्होंने क्या क्वेश्चन डाले। कैन आई कस्टमाइज एन ऑर्डर, ये देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी मैं डालती हूँ। तो ये क्वेश्चन भी हम डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने डाला। ये हो गए मेरे 3 एक्टिविटीज, अभी फिलहाल मैं 3 डाल रही हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन कंटेन्स एक्सेसिव यूज ऑफ टर्म सोशल, मतलब इसको समझ आ गया कि मैं कीवर्ड्स को स्टफ कर, ठीक है। तो अब इसको मैं करती हूँ थोड़ा बहुत चेंज। इफ यू वांट योर सोशल मीडिया टू स्टैंड आउट, इफ यू वांट योर इंस्टाग्राम टू स्टैंड आउट, ठीक है। सोशल मीडिया इज ऑलवेज बीन social media content, community management, if you want your, अच्छा ये सोशल मीडिया में हटा नहीं सकते। अब मैं देखती हूँ अगर मैंने एक हटाया तो मुझे करने दे रहा है, ये मुझे करने देगा, ठीक है। इस किस्म के छोटे मोटे एरर्स आपको दे तो आप जो ना परेशानी है, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है एक चीज क्वेश्चन ऐड करने का, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब ये एक चीज होती है क्वेश्चन ऐड करने का, कि अगर फर्ज करें कि आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उससे क्या चीजें रिक्वायर करते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डाल दें कि आई विल, डू यू हैव a color theme, एक सेकंड, लेट्स स्टार्ट विद डू यू हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। ये मैंने किया, और यहाँ पे मैं देखती हूँ गेट इन द फॉर्म ऑफ यस और नो चाहिए, ठीक है। मुझे इसमें क्या चाहिए, यस और नो, ठीक है। ये मैंने एक सेलेक्ट कर दिया, ऐड हो गया, ठीक है। फिर एक ऐड न्यू क्वेश्चन, व्हाट एरियाज डू यू नीड मी टू फोकस ऑन मोर, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि क्या है। अब ये मैं चाहती हूँ कि मुझे रिटर्न फॉर्मेट में लिखे तो फ्री टेक्स्ट हो। क्वेश्चंस में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि फ्री टेक्स्ट हो, मल्टीपल चॉइस हो, अटैचमेंट हो। अटैचमेंट में मत जाइएगा, यहाँ पे फ्री टेक्स्ट पे मल्टीपल चॉइस नहीं घूमेगा, ठीक है। ये आपका हो गया फ्री टेक्स्ट, ये आपने ऐड कर दिया। एक ऐड क्वेश्चन कर देते हैं कि प्लीज प्रोवाइड लोगो एंड अदर ग्राफिक एंड कलर थीम, ठीक है। ये कर दिया। अब इसमें मैं फ्री टैक्स की जगह अटैचमेंट डाल दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे अपना मुझे लोगो अटैच करके देता है, ठीक है। एक मैंने मल्टीपल चॉइस का बना दिया, एक फ्री टेक्स्ट का बना दिया, एक अटैचमेंट का बना दिया। अब ये क्वेश्चंस डालना जरूरी नहीं होते, मगर ये क्वेश्चंस डालें तो आपके लिए आसानी होते हैं। जो FAQs हमने पहले डाले थे वो क्लाइंट को आंसर करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट के दिमाग में अगर क्वेश्चन हो, ये वाले क्वेश्चन बताते हैं कि आपको आपके क्लाइंट से क्या चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। इसको मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। चलिए, अब हम आते हैं एक गैलरी में। यहाँ पे मुझे डालना पड़ता है अपना कवर इमेज, ठीक है। अब कवर इमेज कैसे बनता है, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कवर इमेज डालना होता है, और फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करके इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब मुझे अब यहाँ तक करा हुआ है तो मैं सिर्फ इसको कर दूंगी सेव, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कोई इमेज सर्च करो, मुझे तो गलत बात हो गई, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ इसको सेव रखना है, सेव एंड, अच्छा, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे आप इसको छोड़ दें, फिर जब आप अपनी गैलरी में जाके डिजाइन करेंगे तो फिर आप इसको आगे जाके सर्च कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने किस किस्म की पिक्चर्स यूज करी थी, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, इन्होंने ऐसे किस्म के इंसान को रखा हुआ है। फिर इसकी देखते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने सिंपल सोशल मीडिया मैनेजमेंट की पोस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम भी डिजाइन करेंगे, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं माइक्स खोल देती हूँ, तो हम आगे फिर आगे का जो गैलरी से जो लेके आगे की चीजें वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। अब जिन जिन को क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज करें, सारे क्वेश्चंस अपने पास एक तरफ लिख लें। अच्छा,
मैम अगर हमारे पास स्किल है ही नहीं तो हम कैसे बताएंगे हम क्या प्रोवाइड करेंगे। साथिया मैंने शुरू में भी बोला था लोगो डिजाइनिंग में आपको सिखाऊंगी, मैं आपको ब्रोशर डिजाइनिंग पोस्टर डिजाइनिंग सिखाऊंगी, तो उसके ऊपर सर्च करें कि बाकी जो सब पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं फ्लायर डिजाइन कर रहे हैं वो क्या चीज किस तरह सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी ना पोस्टर डिजाइनिंग वगैरह तो। जी उरूज। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी उरूज। मैम, मेरा कल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। एक तो कि जो हमने नीच जो ली थी उसमें उसके बाद जो कंपटीशन था, तो कंपटीशन जो थे तो हम्म। उसका आपने बताया था कि या तो आप लो का देखें या मीडियम का देखें। हाँ। ठीक है, तो मैंने जो लोगो डिजाइनिंग की एक स्किल चूज की थी तो उसमें 6000 से अबव जा रही है वो। तो हम्म। क्या फिर वो हम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं फिर वो आप नहीं लेंगे, फिर आप और फर्दर सर्च करेंगे लोगो डिजाइन में, मार्केटिंग लोगो सर्च करें, हैंड ड्रॉन लोगो सर्च करें, टेक्स्ट बेस्ड अच्छा लोगो मैम। सर्च करें, इस तरह की चीजें सर्च करें। जी, और सेकंड ये था कि जब मैम आपने जिस तरह से बताया था कि अर्निंग पोटेंशियल में आपने उसके साथ देखना है कि लो 2 आवर्स पर 900 रुपीज वगैरह, तो वो हम्म। इसकी जो रुपीज हैं वो तो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो आवर्स हैं वो इसके मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ लिखे हुए होंगे। वो क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि आर्स लिखे हुए नहीं होते अनटिल एंड अनलेस वो डेटा एंट्री का काम हो। मगर अगर फर्स्ट करें तो कोई लोगो बना के देख रहा है तो आप देखिए कि एवरेज बंदे को लोगो डिजाइन करने में कितना टाइम लगता है। 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, उस हिसाब से फिर आप एक आइडिया लगाएं कि अगर आप उसकी जगह पर हो तो आपको एक लोगो बनाने में कितनी देर लगेगी, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, उसके अगेंस्ट उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, जी इस तरह का कोई जी मैम, और कंटेंट राइटर थर्ड है ये तो उसको 500 वर्ड्स लिखने में कितनी देर लगती है, उस हिसाब से आप आइडिया लगाते हो। ठीक है। अप, अपनी आइडियाज पर ये करना है। जी। और थर्ड ये था कि जैसे गुड होगा अगर 100 ऑर्डर्स होंगे, तो वो जो हम्म। ऑर्डर्स होंगे वो उसके सामने जिस तरह से लिखे हुए हैं 621 या किसी के कुछ 96 भी लिखे हुए हैं, तो आप उसकी सिर्फ एक बेसिस पे जनरल हमने गुड देखना या है। बैड लिखेंगे। हाँ हाँ, आप गुड या बैड लिखेंगे तो ऑर्डर्स है ना, ऐसा ना हो कि मार्केट में ऑर्डर्स ही ना मिल रहे हो। ठीक है। जी, और मैम आज मेरी जो अभी ये जो मुझे ना क्रिएटर गिग जो है, ये तो मेरी प्रोफाइल जिससे मैंने ओपन की उसके बाद मुझे नजर आई है, लेकिन जब मैं इसे ओपन करती हूँ तो फिर उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कि रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर इज द तो मतलब ब्रेकडाउन। आपकी सेलर फिर प्रोफाइल नहीं बनी हुई, वही जो मैं आपको कह रही थी कि आपकी सेलर प्रोफाइल नहीं बनी हुई। तो मैम वहाँ पीछे तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट ए न्यू गिग। तो फिर मैम आप मैं ऐसा शादी क्यों करती हूँ, बोल रहे वीडियो हो। बना के इंस्टा को सेंड कर। हाँ इंसिया को आप भेज दो, फिर इंसिया मुझे भेज देती है। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है जी, यू वेलकम। जी इकरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा। मैम मैंने जो आपने जो अभी क्वेश्चंस पूछे हैं ये क्लाइंट के दिमाग मतलब मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है, पहले वाले ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना डिस्क्रिप्शन एंड ऐसे की, ये वाला जी जो जी। पार्ट था ना, इसमें हमने वो एफएक्यूज डाले थे जो क्लाइंट के दिमाग में आपसे शायद हो सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि आप मेरा पेज में सिर्फ इंस्टाग्राम मैनेज करोगी या फेसबुक मैनेज करोगी, या आप मुझे अगर कंटेंट क्रिएट करके दे रही हो तो आप क्या मेरे लिए रिटन कंटेंट बनाओगी या सिर्फ ग्राफिक बना के दोगी। तो ये हाँ। वो क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट के दिमाग में होते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये वो चीजें हैं जो आपको क्लाइंट से चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो तो आपको उसका लोगो चाहिएगा, आपको उसकी कलर थीम चाहिए, आपको उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट के लिंक्स चाहिए। तो ये चीजें वो होती हैं जो आप क्लाइंट से मांगते हो। हर दफा आपको रिक्वायरमेंट्स में कुछ डालना जरूरी नहीं होता, कभी डालना जरूरी होता है, कभी डालना नहीं भी जरूरी होता। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके मैम। और मैम मैं क्लियर हो ये गया। यस मैम। और मैम ये पूछ रही थी कि अगर स्किल्स ना हो, जैसे थोड़ी बहुत स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग की, कंटेंट राइटिंग की, तो इसी के अंदर हम डिफरेंट सब स्किल्स ढूंढ कर मतलब बना सकते हैं ना डिफरेंट गिग्स। जी जी बिल्कुल, और आप बहुत सारे गिग्स एक टाइम पे बना सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। फिलहाल मैं आपको चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ एक ही गिग बनाए। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। चाहिए, यू वेलकम। अच्छा, आज जो कल जो मैंने असाइनमेंट दिया था उस पर मैं कोई भी लीनियंसी नहीं दूंगी, मुझे आज वो असाइनमेंट चाहिए, क्योंकि अगर आज वो आप मुझे असाइनमेंट देंगे तो मैं कल फिर आपको, अभी मैं आपको एक और असाइनमेंट दे रही हूँ जो कि आपको थोड़ी देर बाद मुझे सबमिट करना होगा। ठीक है, तो
वो असाइनमेंट क्या होगा वो मैं बताती हूँ। जो मैंने आपको स्किल्स शॉर्टलिस्ट करने का कहा था वो आज ही आपको मुझे देनी है। कल मैं आपको एक और असाइनमेंट दूंगी, तो मेरे पास भी टाइम नहीं बचेगा कि मैं आपके एक साथ सारे असाइनमेंट्स चेक करूं, और आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी स्किल्स मैंने चेक नहीं करी तो आप अपनी गिग नहीं मंगा सकेंगे। तो प्लीज टाइम पे दें, ठीक है। और क्लासेस में कोई भी कैंसिल नहीं करूंगी, लास्ट वीक पूरा मेरा कैंसिल हुआ था, ठीक है। सना प्लीज मैनेज करने की कोशिश करें। नहीं, गिग की असाइनमेंट नहीं देनी आज, कोई भी असाइनमेंट नहीं है। जो कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो आज आपने मुझे देना था रात में 10 बजे, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो स्किल्स का जो मैंने टेबल बनाने का कहा था, ठीक है। कल क्लास होगी, जी हाँ जगह कल क्लास है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस करें और मुझसे पूछे। मैंने इसके लिए माइक जल्दी खोल दिया है क्लास को, उसके लिए मैंने फर्दर आगे नहीं बढ़ाया है कि आज काफी कुछ पढ़ा दिया है। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। कोई भी इशू हो रहा है आज की क्लास से रिलेटेड कि प्राइसिंग क्या होती है, एफएक्यूज क्या होते हैं, प्लीज मुझसे पूछें। जितने सवाल पूछेंगे जितनी क्लैरिफिकेशन होगी। जब मैं क्लास कर रही थी तब सबको बहुत सवाल आ रहे थे और अब किसी के पास सवाल नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? आज कोई भी असाइनमेंट नहीं है उरूज, नहीं निम्रा, गिग अभी बनानी नहीं है। मैं पहले आप लोगों की स्किल्स कंफर्म करूंगी कि आप लोगों ने स्किल सेट सही करी हुई है, उसके बेसिस पे मैं आपको गो अहेड दूं तो आप लोगों ने गिग बनानी है, ठीक है। मुकद्दस जहाँ पे क्रिएट न्यू गिग का ऑप्शन था ना, वहीं पे आप 2-3 गिग्स और डाल सकते हो। 2-3 दफा टैप करेंगे तो 2-3 गिग्स बना देगा। पहले एक गिग बना ले फिर दोबारा दूसरी गिग भी बन सकती है, ठीक है। जी महमूद। जी मैम, वो एफबी वाला मसला अभी तक हल नहीं हुआ, दोबारा आपको बोलना पड़ रहा है। आपने भेज मैं दिया इसको इंसिया को? मैंने वो आपने बोला था ना एफबी की आईडी दूसरी फेक बनाओ, तो वो भी मैंने रात बनाई है, उस पे भी फिर नहीं हुआ। दूसरा वो नंबर भी वेरीफाई नहीं हुआ। अच्छा महमूद एक काम करो, आपकी जी जो मैम। लॉगिन डिटेल्स है ना वो आप इंसिया को भेज दो, जिससे आपने फाइवर का अकाउंट बनाया है, ठीक है। आपकी और फाइवर की मैम डिटेल्स आप दूसरा इंसिया। एक एक बात नोट करें कि मैं मोबाइल पे बना रहा हूँ, कोई इसका तो एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है? मोबाइल पे फेसबुक अकाउंट और सेलर अकाउंट बन जाता है। आपके पास लैपटॉप नहीं है? फिर क्यों नहीं हो रहा? लैपटॉप है मैम। तो फिर लैपटॉप पे बनाए ना। जब आपके पास लैपटॉप है, फोन का तो मैं सिर्फ उन लोगों को बोलती हूँ जिनका बहुत बड़ा कोई इशू हो, उनके पास लैपटॉप या पीसी ना हो। आप एक दफा लैपटॉप पे ट्राई करो, अगर नहीं बनता आपका लैपटॉप पे भी ये मसला आता है, तो आप अपनी जो फाइवर की लॉगिन डिटेल्स है ना वो आप इंसिया को मैसेज कर दें अपने नाम के साथ कि महमूद अहमद हूँ, बैच 9 का हूँ, मैम से बात हो गई थी। तो जी आपकी लॉगिन डिटेल्स देखे मैं अपने लैपटॉप पे लॉगिन करके देखती हूँ कि क्या मसला आ रहा है। अगर मेरे पास भी ये इशू आ रहा होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। जी हाजरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाजरा। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था, एक तो प्रोफाइल की मेन डिस्क्रिप्शन होती है ना, वहाँ पे हमने जो है वो आपने पहले बताया था, जो हमने वो डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है जो कि हमारी एक्सपर्टीज है। और जो गिग में है वो स्पेसिफिकली गिग से रिलेटेड हमने लिखनी है डिस्क्रिप्शन। जी बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए और मैं मैम एक एक कंटेंट राइटर हूँ और मुझे 3-4 जी चीजें सेल करनी है, तो मैं कंटेंट राइटर के मेरी कोर स्किल क्या है, कंटेंट राइटिंग। वो मैं खुद एज अ पर्सन हूँ कंटेंट राइटर, वो मेरी पर्सनल डिस्क्रिप्शन हो गई। अब गिग में मैं शायद किसी के लिए सोशल मीडिया मैनेज कर रही हूँ, किसी के लिए शायद ग्राफिक डिजाइनिंग करके दे रही हूँ, तो वो सारी मेरी गिग्स है, ठीक है। अच्छा मैम, और हम कितनी गिग्स बना सकते हैं? देयर इज नो लिमिट, मगर शुरू में आई रिकमेंड 5 गिग्स बनाए, से ज्यादा ना बनाए, ठीक है। सही है। और मैम ये कोई स्पेसिफिकली टाइम होता है कि ये गिग इतने में से इतने टाइम में जो है वो नहीं, हो जानी चाहिए सेल? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होती लिमिटेशन। बस गिग का ये है कि ठीक, गिग का टाइटल आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सही। और बाकी डिटेल्स चेंज हो सकती हैं? प्राइसिंग चेंज हो सकती है बस, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। तो अभी आज मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अभी आप लोगों को अगर अपने पास कोई डेटा संभाल के बनाना हो ना कि आपने अपने गिग में क्या लिखना है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाना शुरू कर दे। डायरेक्ट फाइवर पे अभी नहीं बनाएगा, ठीक है। आप गूगल वो वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेगा, वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख लेगा तो भाई टाइटल में मैं ये डालूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं ये डालूंगी, एफएक्यूज में ये डालूंगी, टैग में ये डालूंगी। और फिर हम एक साथ, जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी ना और मैं आपका जब गिग आपका वर्ड डॉक्यूमेंट पे अप्रूव करूँ ना, फिर आप जाके फाइवर पे बनाइएगा, ठीक है। इससे पहले नहीं बनाएगा, वरना ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई चीज मिस आउट हो गई हो तो वो एडिट नहीं होगी फिर दोबारा, ठीक है। एक दफा पब्लिश हो जाएगी तो आप सिर्फ प्राइसिंग चेंज कर सकेंगे, ठीक है। हाँ फातिमा, अनम्यूट करें आप अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम जी फातिमा। मैम मेरा ना आपसे क्वेश्चन था मैम, जब हमने अपनी प्रोफाइल सेट की थी तो मैम उसी से मैं पूछना चाह रही थी, तो वीक का मेरा ऑफ आ गया था, तो मैम उसमें जो हमने सर्टिफिकेशन लास्ट में आता है ऑप्शन, मैम उसमें हम जस्ट वन कर सकते हैं, लाइक जिस मतलब कि 2 से 3 हमने अगर सर्टिफिकेट किए हो, मतलब मैम एक सर्टिफिकेट्स करें, हम 2 करें, 3 करें, कोई भी ना डालें, मसला नहीं है। अगर सिंस आपने कुछ ना कुछ तो लाइफ में सीखा हुआ ही होता है ना, तो उसकी सर्टिफिकेशन एक भी मेंशन कर देंगे तो मसला नहीं। ठीक, मतलब मैम उसमें मतलब कि जिस तरह मैंने अभी लैंग्वेजेस का किया है, और उसके बाद मैम मतलब कि डिजाइनिंग का भी है, ग्राफिक का भी है, और फैशन का भी है मेरे पास, एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का भी है मैम। मतलब कि अगर मैं उसमें से अगर एमएस करके उसके बाद अगर मैं वो चाइनीज लैंग्वेज का ऐड करी थी, तो वो मैम कर नहीं रहा था, तो वो चाइनीज का कर देता था, एमएस रिमूव हो जाता था, चाइनीज का हो जाता था। आपने एमएस ऑफिस सीखा है और आपने चाइनीज लैंग्वेज सीखी है, जी ये मैम। बात है। तो आपने टोटल अभी तक कितनी सर्टिफिकेशन डाल दी हैं? मैम अभी मैंने एक भी नहीं की है, मैंने फिर उसको वहीं पे छोड़ दिया। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दें, मेरे ख्याल से वैसे इशू आना नहीं चाहिए आपके पास। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही होगी, जैसे जब आप एमएस डालें ना तो वहां से स्क्रीन रिकॉर्ड करना शुरू करें, और जब चाइनीज डालें तो उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालें, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ गड़बड़ करनी है। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इंसिया को भेज दें, इंसिया मुझे भेज देगी। सही। ठीक है, थैंक और कुछ सवाल है? यू। नहीं मैम, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। मलिक, आप देखें कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो डेटा एंट्री में क्या चार्ज कर रहे हैं, पर आवर के हिसाब से कितना चार्ज कर रहे हैं। वैसे जितना मैंने डेटा एंट्री में रिसर्च करी है, बहुत कम रेट मिलता है आपको, तो आप फिर भी देखें, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो करें। फिर हम अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैंने ये पूछना था ना कि जब हम आपने वो कल की जो वो असाइनमेंट हमें दी थी। जी जी। अच्छा, अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है, मेरी वो फाइबर वाली नहीं लग रही। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि उसमें जब हम आपने बोला था ना कि आपने ये देखना है कि इसमें कंपटीशन कितना है और इसका मतलब ये सारा, तो मैं जब अब इधर जी जाती हूँ तो उसमें कैटेगरी भी आती है। मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया, फिर आपको वो कॉर्नर पे कैटेगरी भी है, तो कैटेगरी में हमने जाके चेक करना है या डायरेक्ट जो सामने स्क्रीन हमें शो होगी उस पे जाके करना है कि जैसे अब ये सर्विसेज अवेलेबल आप अभी आपको दिख रहा है लोगो डिजाइन? लोगो डिजाइन नजर आ रहा है, ये नीचे कैटेगरी भी आ रही है, हमने इस पे क्लिक हाँ, करके ये चेक। ना, देखें सिंस लोगो डिजाइन में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, तो जी। फिर आप नीचे सर्च करेंगे कैटेगरी, तो इससे आपको अच्छा कम पता चल जाएगा। ठीक है, अगर सोशल अच्छा मीडिया डिजाइन पे आप जा रहे हैं तो ये कम हो अच्छा गया, तो फिर आप अच्छा इस पे फोकस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना जितना भी सर्च किया है ना, तो ये जो है हम्म। क्या कहते हैं, मतलब दुबई में जो चीज भी मैंने सर्च किया ना उसका स्कोप बहुत ज्यादा है। मतलब कि अच्छा न्यू कमर भी है ना, तो वो भी मतलब एक काम का वो 250 दरहम और 300 दरहम 400 500 दरहम कमा रहा है, मैंने अच्छा। जो चीज भी सर्च किया तो। तो अच्छी बात है ना, ये तो आप अगर compete करें तो अगर वो 200 दरम करे तो आप 100 दरम करके compete करें उनके साथ। ठीक हाँ, है। मैंने ये क्योंकि आप कह रही थी ना कि अगर वो मतलब लोग उसमें ज्यादा मतलब सर्विसेज हाँ तो फिर जिस तरह वो ज्यादा, तो तो आप फिर उसको छोड़ दें। हाँ, तो फिर आप सोशल मीडिया डिजाइन, अब उस कैटेगरीज में फिर आप वो सर्विसेज देखें जो कि सस्ती हो, जैसे कम हो, जैसे अब ये वाली मैंने मुझे खोली है जी। मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन में, सोशल मीडिया डिजाइन खोला तो सिर्फ देखिए 500 सर्विसेज आ रही हैं, तो फिर आप अच्छा ये देखें। ठीक है, अच्छा, सही एक्सप्लोर है। करें और ठीक है, लेकिन अभी अब मुझे सोशल मीडिया नहीं आता, तो इस पे मैं ये आप जैसे दिखा रही हैं 526 सर्विस अवेलेबल है, तो मुझे इसके लिए ये अलग से सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना सिखा रहे हैं, ये पोस्ट बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, तो मतलब अगर ये है तो मैं इसको ये कर लूँ, जो मुझे कोर्स करना है हाँ, आप वो कर मैं कर सकते हैं, सकती हूँ, वो करूँ मैं। कोर्स भी कर सकते हैं, और अभी इसी कोर्स में मैं आपको इंस्टेंट स्किल में सिखाऊंगी ना कैनवा यूज करना, तो कैनवा पे आप ये सब चीजें बना सकते हैं। क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट लिखी थी ना, वो मतलब मुझे लगता है मुझे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कैटेगरी में नहीं गई थी। मैं जैसे ही अच्छा, सामने लोगो डिजाइन खोला, सामने जो स्क्रीन आई है उसका देखा है, वो सारा वो आ रहा था, मगर वो तो हाई आ रहा होगा ना, तो फिर आप उसको बहुत शॉर्टलिस्ट आगे कैसे आ कर रहा था, सकते हैं? वही कह रही हूँ, तो अभी फिर मुझे दोबारा से हाँ असाइनमेंट बनानी हाँ, पड़ेगी। जी जी। थैंक यू, मैं बस ये ठीक है, पूछना था। यू ठीक। वेलकम। उरूज, फिर आपने हैंड रेज किया, क्या हुआ है? एक दफा में सारे क्वेश्चंस पूछा करें। सॉरी मैम, जो मैंने आपसे कहा था ना कि गिग वाला, तो वो दोबारा से मेरी ना पर्सनल इंफॉर्मेशन का पूछ रहे थे, तो उसमें ऑक्यूपेशन का है। ठीक है, उसमें जो है ऑक्यूपेशन है, हाँ। लिखा हुआ था कि चूज
जी, choose 2 to 5 of your best skills in graphic designs मैंने चूज किया था उसमें। तो अब मैंने जो है वो 2 तो कर दी, लेकिन वो जो है एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कितने इयर्स का जो है वो आप एक्सपीरियंस शो करना चाहते हैं। तो मतलब फ्रॉम ईयर्स टू ईयर इस तरह से, तो फिर उसमें जो है वो क्या कितने ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस है मैं आपके दूंगी पास, तो फिर आप नहीं, इस ऑक्यूपेशन में केस तो में कुछ तो भी मेरे नहीं पास नहीं डालेंगे, है। आप ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट डालें ना फिर। लेकिन ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट डालना हूँ फिर। हाँ, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर तो आप कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं डाल सकती ना, आप यहाँ ये कह रहे हैं फ्रीलांसर कि डाल डिजिटल सकती हो। मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, मैम तो आप राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में जो है वो मैंने की है, एक मतलब एक मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मतलब उससे रिलेटेड। वो सर्टिफिकेशन में आएगी, आप ऑक्यूपेशन पूछ रहे हो ना। ऑक्यूपेशन अलग चीज होती है, मैम फिर अदर्स सर्टिफिकेशन कर अलग देती हूँ। चीज होती है। अदर्स कर दो, हाँ अदर्स करके देखो कि क्या होता है, ठीक है। जी फायजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो मैंने आपसे कल पूछा था डिस्क्रिप्शन के बारे में कि मैंने असाइनमेंट की थी, मेरी शायद अप्रूव नहीं हुई, तो क्या मैं दोबारा से आपको असाइनमेंट सेंड करूं आपने डिस्क्रिप्शन वक्त पे वाली? भेजी थी? हाँ जी, मैंने भेजी थी लेकिन अप्रूव नहीं हुई शायद। अगर टाइम पे भेजी है तो अप्रूव हो जानी चाहिए, मैं देख लेती हूँ, अगर नहीं हुई होगी तो मैं एनसीआर को बोल दूंगी, वो आपको मैसेज कर देंगी, ठीक है। हाँ जी, तो मैम ये मैंने जो स्किल्स शॉर्ट लिस्ट करनी थी, 5 करनी थी ना, जी मिनिमम 5 स्किल्स करनी है, तो इसमें वैसे इंटरेस्ट मेरा लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रोशर्स वगैरह में, बिजनेस कार्ड में है कि ये इसका मैं कोर्स किया है मैंने। तो ये साथ में मेहंदी डिजाइनिंग का भी मुझे काफी ज्यादा तजुर्बा है, तो क्या मैं उसका भी सर्च कर लूं? जी जी, सर्च करने में तो कोई लिमिट है ही नहीं, कितनी सर्च करनी है, उसमें से 5 जो बेस्ट होंगी वो आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं मेरा तो मेहंदी डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है, मेहंदी मैं बड़ी अच्छी लगा सकती हूँ, तो वो भी चेक कर लो। हाँ देखें कि क्या है, मगर आप मेहंदी किसी को लगा तो नहीं सकती ना, आप किसी वो देख लें। यू हाँ जी। वेलकम। उरूज, आपको जो इशू आ रहा है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज के आप इंसिया को भेज समा ने क्या पूछा है क्वेश्चन, हमें किस नीश पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि फिर वही तभी जो मैंने आपको अभी रिसर्च का काम दिया ना स्किल्स का, वो करेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा वो कौन सी नीश पे फोकस करना बेस्ट होता है। और कोई क्वेश्चन है? और कोई भी क्वेश्चन नहीं है? हमारे पास अभी भी 5 मिनट हैं, तो जिसको जो सवाल पूछना है वो पूछ ले। मुझे एक आपकी आएगी मेरे पास रिकॉर्डिंग, एक समाविया की आएगी और एक महमूद की आएगी, ठीक है, ये 3 लोगों की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आएंगी। किसी को कोई भी इशू है प्लीज मुझसे पूछते हैं, फिर असाइनमेंट देते वक्त मुझे प्लीज कोई ना बोले कि मैम समझ नहीं आया था। आज का जो असाइनमेंट, जो कल मैंने असाइनमेंट दिया था जिसकी आज सबमिशन है, मेक श्योर करेगा रात को 10 बजे तक आप सबमिट कर दें, अपनी स्किल्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ आपने अपने हिसाब से। और शॉर्टलिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसमें एक्सपीरियंस है, आप पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि किस अर्निंग पोटेंशियल और ट्रेंड क्या है, ठीक है। अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास एंड कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको गिग बनाना सिखाई है, अभी आप लोगों को गिग क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल हम गिग की कवर फोटो समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको कैनवा समझाऊंगी ताकि आपको आगे गिग्स के लिए चूज करने में आसान हो जाए कि आपने क्या गिग बनानी है।
तो कैनवा हम सीखेंगे कल पूरा, और कैनवा के साथ साथ हम अपने गिग का कवर इमेज भी सीखेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास मिस नहीं करेगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम एक दफा कवर इमेज बनाना सीख लेंगे तो फिर हम अपनी गिग को कंटिन्यू कर सकेंगे, ठीक है। फिर गिग बन जाएगी हमारी फाइनल, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से गिग एक बनवाऊंगी, जब मैं चेक कर लूंगी फिर आप लोग अपनी गिग को फाइवर पे बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले प्लीज नहीं बनाएगा, क्योंकि एक दफा गिग बन जाती है तो उसकी सिर्फ प्राइसिंग एडिट हो जाती है, तो उसके अलावा बाकी चीजें एडिट नहीं होती हैं, ठीक है। अब्दुल हसीब, जिन जिन नीशेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, उसकी फिर आप कैटेगरी सर्च करें। जैसे अभी हमने लोगो में किया था ना, कि लोगो देखा था तो उसको कैटेगरी में गए थे, तो आप सब में देखें कि जैसे अगर आप लोगो डिजाइन में गए हैं तो लोगो डिजाइन में इतने सारे कंपटीशन है। अब इतने ज्यादा कंपटीशन में फिर आप कैटेगरी देख लें, ठीक है, कि क्या कैटेगरी में आप जा सकते हैं, ठीक है। लोगो ऑप्शंस में जाएं, देखें इसमें किसमें कम है, मिनिमलिस्ट है, 3D है, फ्री स्टाइल है, तो आप किस चीज में जाकर कम्पीट कर सकते हैं। फर्दर रिसर्च करें, जितनी रिसर्च करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल होगा। जी लुकमान, अपने आप को अनम्यूट करें। मैम, जी आपसे कहना था कि बाद सम टाइम अब आपसे कुछ क्वेश्चन करना होता है डायरेक्टली, तो सर साथ को मैसेज कन्वे करना, फिर वो आपको कन्वे करते हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और हमें क्वेश्चंस का आंसर जल्दी चाहिए होता है। तो इसके लिए हम क्या करें? आपको व्हाट्सएप नंबर भी अलाउ नहीं है, तो व्हाट्स द आंसर? स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है कि आप सर साथ को ही भेजें, वो मुझे भेज देते हैं, मैं वो भी मुझे जल्दी से भेज देते हैं और मैं भी उनको जल्दी से रिप्लाई कर देती हूँ। अभी तो आप लोग ऐसे कोई भी स्टेज में नहीं है कि आपको बहुत अर्जेंसी होगी किसी चीज की, क्लाइंट एंड पे तो अभी नहीं आए ना आप, तो अभी तो इतना स्ट्रेस की बात नहीं है। बाकी अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप फेसबुक पे जब मैं कोई चीज पोस्ट करती हूँ तो उसके नीचे कमेंट करके मुझे टैग कर लिया करें। मगर मेरे ख्याल से क्विकेस्ट वे अभी भी यही है कि आप सर साथ को या इंसिया को मैसेज करें और वो मुझे फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि फेसबुक ओके में देखूँ ना देखूँ, ठीक है। तो ओके एक थोड़ा सा इशू होता है, वैसे तो मैं फेसबुक देख लेती हूँ मगर हो सकता है मुझसे मिस हो जाए, ठीक है। तो बेस्ट और क्विकेस्ट वे यही है अभी, ठीक है ना। ओके, थैंक्स। यू वेलकम। अच्छा जी, अब मैं क्लास खत्म करती हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज अपने असाइनमेंट्स रात को 10 बजे तक मुझे भेजिएगा। कल की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कल हम कैनवा सीखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।